संभल पुलिस ने बीमा राशि हड़पने के लिए की गई हत्या का किया खुलासा। 4 आरोपी हथौड़ी समेत गिरफ्तार। संभल की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए बीमा राशि हड़पने के उद्देश्य से की गई घटना का खुलासा कर दिया है। थाना चंदोसी और थाना बहजोई की संयुक्त पुलिस टीम ने इस जघन्य अपराध में शामिल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त हथौड़ी, एक इको गाड़ी, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ओप्पो मोबाइल, जाली स्टैम्प तथा बीमा पॉलिसी से संबंधित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। यह खुलासा पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार विश्नोही, अपर पुलिस अधीक्षक सुश्री अनुकृति शर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश चंद्र के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी बहजोई डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी चंदोसी आलोक सिद्धू के नेतृत्व में किया गया। पूरी कार्यवाही थाना चंदोसी व बहजोई की पुलिस टीम ने बारीकी से जांच कर साक्ष्य एकत्र कर और तकनीकी सहायता के माध्यम से की। पुलिस का कहना है कि अभियुक्तों ने मृतक की बीमा राशि हड़पने की साजिश के तहत उनकी हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर पुलिस ने न केवल मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने की दिशा में कदम बढ़ाया है, बल्कि समाज में अपराधियों के प्रति सख्त संदेश भी दिया है। जनपद संभल में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज हमारी एडिशनल एसपी अनुकृति की नेतृत्व में जो बीमा माफियाओं के खिलाफ जो लगातार कार्रवाई की जा रही है, उसमें एक अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा जिसे मैं कहूंगा उसका पर्दाफाश किया गया है। पिछले साल अगस्त महीने में एक विकलांग व्यक्ति की को सिर हथौड़े से वार करके और बाद में उस पर गाड़ी चढ़ा के उसकी हत्या कर दी गई थी। उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा बाद में उस पर एक रैश ड्राइविंग का मुकदमा किसी अज्ञात लोगों पे लिखवाया गया और 4 महीने बाद पुलिस के द्वारा साक्ष्य नहीं मिलने के अभाव में दिसंबर माह में उसमें एफआईआर लगा दी गई। पुलिस को रिसेंटली जब से इस बीमा का एक केसेज है इनका खुलासा हो रहा है, पुलिस को एक टाटा एआईए ने इनपुट दिया कि ये इस तरीके का जो केस है इसमें क्लेम मांगा जा रहा है, ये थोड़ा संदिग्ध लग रहा है, इसको पुलिस के द्वारा देखा जाए। तो हमारे एडिशनल एसपी और उनकी टीम के द्वारा इसको रिव्यू किया गया। तब पता चला कि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो व्यक्ति एक विकलांग है। उस व्यक्ति की रात को 10 बजे उसकी डेथ होना बताया, अपने घर से 27 किलोमीटर दूर। जो व्यक्ति चल भी नहीं सकता था उसको चलते हुए जाना बताया गया। इस तरीके की कई चीजें हैं। वो संदिग्ध लगने पे पुलिस के द्वारा जिन लोगों के ऊपर शक था उन लोगों से जब प्रॉपर तरीके से पूछताछ की गई तब इस घटना का खुलासा हुआ है। इस दरियाब नाम के व्यक्ति के ऊपर इन लोगों ने पिछले 2023 सितंबर अक्टूबर से इन लोगों ने उसके ऊपर बीमे करवाने शुरू किए थे। हरिओम और विनोद नाम के 2 सगे भाई हैं। इन लोगों को पैसे की आवश्यकता थी, तो ये लोग पंकज राघव नाम के एक व्यक्ति जो कि एक्सिस बैंक में मैक्स लाइफ का बीमा एजेंट है, उसके द्वारा इन लोगों को बताया गया कि किसी ऐसे मरणासन व्यक्ति या फिर जो टर्मिनल इल व्यक्ति है, पेशेंट है, उसका बीमा करवाइए आप और जल्दी आपको बड़ी राशि है वो मिल जाएगी, आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में इस हरिओम नामक व्यक्ति के द्वारा दरियाब नाम के व्यक्ति की डिटेल दी गई इसको और फिर इनके द्वारा करीबन 1 साल भर में इनके ऊपर तमाम प्रकार के बीमे करवाए गए इनके और 1 साल बाद में इस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया। मौत के घाट उतारने के लिए इन लोगों के द्वारा प्रताप नामक व्यक्ति जो कि पूर्व से उम्र कैद का सजा याफ्ता था, उस व्यक्ति को 50,000 रुपए में गाड़ी से मारने के लिए उन लोगों ने स्कीम में उसको ये ठेका दिया था। उस व्यक्ति ने तय समय और परिस्थितियों के अनुसार रात्रि 10 बजे पहले इस व्यक्ति के सिर पे विनोद द्वारा हथौड़े से मारा गया था, फिर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा के इसको मारा गया। इन 50,68,000 रुपए के कुल बीमे इस दरियाब नाम के विकलांग व्यक्ति है इसके ऊपर इन लोगों ने करवाए थे और उनमें से 15,68,000 रुपए इन लोगों ने ऑलरेडी हड़प लिए थे। बाकी राशि है वो इनको नहीं मिल पाई थी। पुलिस के द्वारा इसमें जब डिटेल से जांच पड़ताल की तो एक बहुत ही सनसनीखेज खुलासा है ये आज आपके सामने किया गया है। इसमें अभी तक कुल 2 दर्जन से अधिक लोग हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है इस तरीके के फर्जी केसेस के अंदर और इस केस को अन्य एजेंसी के द्वारा भी टेकअप किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंश्योरेंस फ्रॉड से रिलेटेड विभिन्न प्रदेशों में जितने भी इस तरीके के संदिग्ध
केसेज हैं, उन सारी जो भी एजेंसीज हैं, जो भी बीमा करने वाली कंपनियां हैं, उन सबको इस तरीके के जितने भी संदिग्ध केसेज हैं उसको पुलिस को बताना चाहिए। पुलिस के द्वारा इन सब का एक बार रिव्यू करने का प्रयास किया जाएगा और इस तरीके के केसेज, क्योंकि अभी तक पुलिस को या तो टर्मिनली इल व्यक्ति है उसकी बीमा करने की और मरने के बाद में पैसे उठाने का संज्ञान में आया था, या फिर PMJJY की फ्रॉड का संज्ञान में आया था। लेकिन ये इस तरीके का पहला केस है जिसमें किसी व्यक्ति को एक साल से तैयारी करके और उसके बाद में प्लानिंग के तहत उसका मर्डर करके क्लेम उठाने, ये अपने आप में मानवता को शर्मसार कर देने वाला वाकया है। और करीबन 10 महीने बाद में पुलिस ने इस हत्या का खुलासा किया है। खुलासा करने वाली इस टीम को मेरी तरफ से 25,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। सर, क्या जो बीमा की रकम इन लोगों को मिली थी, क्या वो भी बरामद की गई? ये इन लोगों के द्वारा खर्च कर दी गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको 15 लाख रुपए को रिकवर करने का प्रयास किया जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने कृत्य किया है, इनके ऊपर सेपरेटली इस इंसिडेंट के ऊपर गैंगस्टर की तहत कार्रवाई की जाएगी। और सर, क्या क्या बरामद की हुई है? इनके पास से अभी तक जो पॉलिसी रिलेटेड आइटम्स हैं वो मिले हैं, और दरियाफ्त की जो इन्होंने एक्सिस बैंक की पासबुक है, डेबिट कार्ड है, चेकबुक है, वो सब मिली है। और मृतक के नॉमिनी के नाम से जो ऐप है वो इस राघव नामक व्यक्ति है, इसके मोबाइल में चल रही थी, उसको भी पुलिस के द्वारा बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त जो वाहन था, जो इको गाड़ी थी जिसके तहत इन लोगों ने उसको कुचला था, उसको भी पुलिस ने रिकवर किया है और आला कत्ल है उसको भी बरामद किया गया है। उसके अलावा इन्होंने थाना कोतवाली के अंदर 2 जाली स्टाम्प मोहर है वो भी बरामद की है। घटना से रिलेटेड जितने भी संपूर्ण साक्ष्य है जिसके तहत इन लोगों को सजा दिला सके, प्रभावी पैरवी करके पुलिस के द्वारा जल्द इनको सजा भी दिलाई जाएगी और गैंगस्टर भी लगाया जाएगा। सर, पंकज राव बैंककर्मी है, तो ऐसे मामले उसके पास और भी हो सकते हैं? बिल्कुल, इसके द्वारा जितने भी इस तरीके के बीमे जिन जिन कंपनियों में करवाए गए हैं पुलिस के द्वारा रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि इसने बबराला में पूर्व में चल रहे इस तरीके की जो गैंग है वहां से उसने ट्रेनिंग ली थी, वहां से उसने ये कृत्य करना सीखा था। इसलिए इसकी पूरी संपत्ति को भी खंगाला जाएगा और इसने जितने भी बीमा अभी तक करवाए हैं उन सबको जांच की जाएगी। थैंक यू।